आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज, एक ऐसा छुपा हुआ पर्वत मुश्किलों का जो आपको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि अब आपने ये वीडियो देख लिया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले से ही पता होगा कि भाई इस मुसीबत से बच के कैसे निकलना है। कनाडा आने से पहले आपने जो रिसर्च करी होगी उसमें बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई होंगी। आपने सर्च किया होगा कि नए इमिग्रेंट्स को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपने रिसर्च किया होगा कि क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करें नए इमिग्रेंट्स के लिए, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के सामने आई होंगी जैसे जॉब मिलने में डिफिकल्टी होगी, सर्दियों की जो मुश्किलें होती हैं, यहाँ पे सर्दियों की जो मुसीबतें होती हैं स्नो की स्पेशली, उसके बारे में, कल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल के आई होंगी। तो हाँ जी, इस वीडियो में ना मैं बात कर रहा हूं जॉब सर्च की, ना मैं बात कर रहा हूं मौसम की, ना मैं बात कर रहा हूं कल्चर की। मैं बात करने वाला हूं हमारे अपने लोगों की। जी हां, हमारे अपने लोग जो कि ऊपर से तो अपने दिखते हैं लेकिन अंदर से गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लेकिन इससे पहले बातचीत शुरू होए वो कर दो यार, सब्सक्राइब वगैरह बटन बटन घंटी बंटी सब कर लो। और फनी शॉर्ट्स देखने के लिए आपको पता है कहां आना है, यूट्यूब के अलावा टिकटॉक का एक्सेस है तो टिकटॉक पे आना है, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी आपका भाई थोड़ी बहुत इज्जत कमा रहा है तो इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं। कनाडा में जब हम लोग आते हैं, हम में से वो लोग जो यहाँ पे औरों को जानते हैं, जो पहले से हमारे दोस्त या रिश्तेदार यहाँ पे बैठे हैं, हम उम्मीद करते हैं, बिकॉज उम्मीद करना ह्यूमन नेचर में है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनसे हम इंफॉर्मेशन लें, उनसे हम हेल्प मांगें, चाहे वो जॉब सर्च की हो, सेटलिंग की हो, हाउसिंग की हो, किसी भी तरीके की, और वो हमें सही गाइडेंस देंगे। लेकिन क्या वो हमें सही गाइडेंस देते हैं? आइए पता करते हैं। जब आप कनाडा आते हैं तो पहली चीज, आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको हो सकता है आप अपने स्कूल के दिनों से जानते हो, कॉलेज के दिनों से जानते हो, जॉब के दिनों से जानते हो इंडिया से, जो आपसे 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल पहले कनाडा आए हो। अच्छी बात है, आपको कोई यहाँ पे जानता है, आपका कोई सहारा है, और अगर कोई आपकी जेन्युइनली हेल्प कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बस आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर आप पीआर पे आ रहे हो तो कुछ पैसा लेकर आ रहे होगे, तो किस तरीके से वो जो उनके दिमाग में स्कीमें चल रही हैं वहां आपका पैसा लगा दिया जाए। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो कैसे, अगर वो कोई बिजनेस करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, कहां पे आपका यूज कर लिया जाए $5 पर आवर देके, या फिर किस तरीके से आपको बेसमेंट में फिट कर दिया जाए 4 और लोगों के साथ, और आपसे डिस्काउंटेड रेंट ले लिया जाए और आपकी हेल्प कर दी जाए। तो भाई ये एक कैटेगरी के जो लोग होते हैं, इनसे आपको खासा बचना है, इनको ऑब्जर्व करना है। जो ये कह रहे हैं आपको बहुत ध्यान से ये सोचना है कि कहीं ये गाइड कर रहे हैं या मिस गाइड कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसमें दो तीन प्रजाति के लोग, दो तीन प्रवृत्ति के लोग आपको मिलेंगे। एक वो जो आपकी हेल्प करेंगे लेकिन धीरे धीरे आपसे ये पता करेंगे कितना पैसा आप लाए हो और किस तरीके से वो पैसा एक जॉइंट बिजनेस में लग सकता है। यार तू और मैं मिलके ये काम कर लेते हैं, तू और मैं मिलके प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तू और मैं मिलके धंधा स्टार्ट कर लेते हैं, तू और मैं मिलके टैक्सी डाल लेते हैं। चलो टैक्सी डाल भी ली, चलाएगा कौन? तू चला भाई, तू तो नया आया है ना, तू चला ले, मेरा तो यहाँ पे नौकरी सेट है, तू चला ले, टैक्सी में बहुत पैसा है, ये चला ले, दोनों भाई मिलके डाल लेते हैं। प्रॉपर्टी ले लेते हैं, अच्छा मेरे सारे प्रॉपर्टी में पैसे लग गए तो मैं अपना घर कब लूंगा? अरे वो तो देख लेंगे ना, अभी किराया आएगा, पैसिव इनकम आ जाएगी। भाई तेरे पास तो अपना घर है, तू तो 5 साल से कनाडा में रह रहा है, तेरे पास अपना घर है, तू एक और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेना चाहता है मेरे साथ मिलके, और मेरे पैसे वहां लग जाएंगे, मैं अपना घर ना लूं? तो ऐसे कुछ लोगों से, ऐसे अपने दोस्तों से, ऐसे अपने रिश्तेदारों से आपको सावधान रहना है मालिक। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के लोगों की। ये आपको जान सकते हैं, ये आपको नहीं जानते होंगे, कहीं मिल जाएंगे, आपको मॉल में मिल जाएंगे, आपको वॉलमार्ट में राशन पानी करते हुए मिल जाएंगे, और पूछेंगे कितना टाइम हुआ है, क्या करते हो, और क्या आप बहुत एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो। समझ गए आप? इंडिया में आपने ये एड्स देखी होंगी एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग की, यहाँ पे भी बहुत चलती है। यहाँ पे 2-3 कंपनियां खासी फेमस है इस चीज को लेके, इंश्योरेंस सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में। WFG एक, प्राइमरी का दूसरा, और भी कुछ हैं, आप इनके बारे में रिसर्च कर लेना, मैं ज्यादा क्या बोलूं। जब आप रिसर्च कर लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो आपको बोल रहा है कि 1 साल काम कर लो, आपके पास BMW होगी, वो खुद टोयोटा में क्यों आ रहा है? तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। और अब हम बढ़ते हैं तीसरी प्रजाति के लोगों की तरफ, जो आपको बेचेंगे माल।
इनका मकसद आपको WFG या ऐसी किसी चीज में लगाना नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में इनका मकसद आपको कोई घर खरीदवाना, आपके साथ जॉइंट बिजनेस करवाना भी नहीं है। इनका मकसद है आप लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना। आप नए नए आए हो, आपको इंश्योरेंस चाहिए, ये चाहिए, तो ये करते हैं डर का धंधा। आप जब नए नए आए हो तो आपको बताएंगे कनाडा में तो ये हो जाता है, स्लिप एंड फॉल हो जाता है, ऐसे हो जाता है, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस, अरे घर बिक जाते हैं। ठीक है, एक हद तक ये बातें ठीक हैं, लेकिन आते ही आदमी को सांस तो लेने दो। लेकिन वो नहीं लेने देंगे, क्यों? क्योंकि जब आप सांस ले लोगे, 2-3 साल सेट हो जाओगे, तो आपको भी सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि इस देश में चीजें चलती कैसे हैं। आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, तो आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे एक ड्यू डिलिजेंस करने का, सबसे बात करके बेस्ट आइटम लेने का। उनका मकसद यह कि मान लीजिए अगर वो एक इंश्योरेंस एजेंट है फॉर एग्जांपल, तो वो पूरी कोशिश करेगा या करेगी कि आपको फटाफट आने के ही 1 महीने के अंदर इंश्योरेंस वगैरह अपनी बेच दे और कमीशन कमा ले। अब देखो, उनका वो काम है, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इंटेंशन मैटर्स। तो आपको वो टाइम दे रहे हैं सेटल होने का, आपको वो समझा रहे हैं, थोड़ा 2-4-6 महीने दे रहे हैं, थोड़ा आप सेटल हो जाएं, आप नई जगह आए हैं, सारी जिंदगी अपनी उखाड़ के एक नई शुरुआत करने, तो आपको थोड़ा सा ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। अब बात हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट्स यहां पे आते हैं और जिनके वो रिश्तेदार, जो पिंड के रिश्तेदार हैं, गांव के रिश्तेदार हैं, पुराने शहरों के रिश्तेदार हैं, वो यहां पे जो बिजनेस कर रहे हैं, उनसे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा संभल के रहना है। अच्छी बात है, वो यहां पे आपकी हेल्प कर रहे हैं, अगर जॉब दिलवाने में या कहीं सेट करने में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो आपको अपने बिजनेस में लगा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, घर की बात घर में रहेगी, लेकिन क्या वो आपको ओंटेरियो मिनिमम वेज ऑफर कर रहे हैं आपके काम के लिए? सिंपल सा टेस्ट है, अगर वो आपको मिनिमम वेज नहीं ऑफर कर रहे, तो मतलब भाई दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। अगर मिनिमम वेज मान लीजिए $16 पर आवर है और वो आपको 10 देते हैं, 11 देते हैं, तो आप खुद समझदार हैं, आप स्टूडेंट बन के आए, कम से कम 18 साल के तो हो गए, तो चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसना है और सबको टाइम के साथ परख के फिर आगे रिश्तेदारियां निभानी है। अब मैं बात करूंगा एक ऐसी कैटेगरी की जिससे मैं खुद गुजरा हूं, तो इसके बारे में थोड़ा पर्सनल ओपिनियन मेरा ज्यादा स्ट्रांग है, तो इस बारे में बात कर लेते हैं। ये कैटेगरी है आर्टिस्ट की। हाँ जी, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आपका शौक है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आप कोई गाना गाते हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, कुछ भी आर्टिस्टिक करते हैं, तो यहां पे बहुत सारे गली गली कोने कोने में आपको मिलेंगे बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर्स। हाँ, जब वो आपसे बात करेंगे तो ऐसा है, आपके सामने इमेज बनाएंगे कि भाई हमसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइजर तो है नहीं, बॉलीवुड हमारे कदमों में है, हम आपकी लाइफ बना देंगे, बस ये जो शो है हमारे लिए, पहला शो आपका, ये फ्री में कर दो। गाना गाते हो, फ्री में गा दो। स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, जो मैंने करी है यहाँ पे कुछ साल, फ्री में कर दो। इवेंट्स में जो भी आपका टैलेंट है पूरा निचोड़ना चाहते हैं, टिकटें बेचेंगे अपनी इवेंट की, लोग आएंगे, उन्हें तो फ्री में नहीं बुला रहे, तब तो टिकटें बेच के पैसे कमा रहे हो। कंपनियों से स्पॉन्सरशिप लेते हैं इवेंट की, दिवाली हो गया, होली हो गया, कुछ भी हो गया, त्योहार की, ये स्पॉन्सरशिप लेते हैं कंपनियों से, रेस्टोरेंट से, ऑफिस से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, बैंक से, तब तो फ्री में नहीं कर रहे। जो खाना ऑर्गेनाइज कर रहा है, केटरर जो सजा रहा है, सजावट वाला, उसको भी पेमेंट जा रही है, तो सिर्फ आर्टिस्ट का पैसा ही क्यों मारा जा रहा है? तो भाई मैं समझता हूं, मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं कि नए नए आते हो, आपको अपना नाम बनाना है, कनेक्शन बनाना है, तो आप डेस्परेशन में ये करते हो कि चल यार इसका काम फ्री में कर दे, उसका काम फ्री में कर दे, कनेक्शन बन जाएंगे। यकीन मानो कनेक्शन कुछ नहीं बनेगा, आपका सब फायदा उठाते चले जाएंगे। तो अपनी टर्म्स पे काम करो। नहीं तो कोई बात नहीं, शौक है आपका गाना गाना, वैसे ही गाते रहो, अपनी इज्जत अपनी नजरों में तो रहेगी ना, अपनी इज्जत अपने हाथों में रहेगी ना। किसी के आगे झुक के, इतना ज्यादा मायूस होके, इतना ज्यादा डेस्परेट होके, इज्जत गवा के गाना गाने का क्या फायदा? ऐसे लोगों को पे उम्मीद लगा के, ऐसे लोगों पे अपना टाइम वेस्ट करके, ऐसे लोगों पे अपनी जो है एनर्जी वेस्ट करके, और इनसे रिटर्न में कोई हेल्प सोचना, इस पे अपना टाइम आप वेस्ट ना करें। अब भाई इससे पहले कोई ये बोल दे ये आदमी तो सबके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं, हो सकता है आपको भी मिले, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर मिले। लेकिन अमूमन तौर पे ये देखा गया, ये मेरा ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे इमिग्रेंट्स का एक्सपीरियंस है, कि अमूमन तौर पे हमें तो ये देखने को मिला है कि जो आपके साथ ओवर स्वीट हो रहा है, जो आपकी बहुत मदद करने की कोशिश कर रहा है, उसमें 80 to 90% लोगों का अपना स्वार्थ है। आप उनको छन्नी से छाने, और जो छना हुआ निकले, थोड़ा सा बचा हुआ जो हो जाए, उसी के साथ डील करें, बाकियों को आप गंगा में बहा दें। हाँ जी, हो सकता है आज का वीडियो कई लोगों को कड़वा लगे, कई लोगों को मीठा लगे, कई लोगों को इसमें गाइडेंस मिले, कई लोगों की इसमें तैयारी हो जाए आने से पहले, लेकिन इन दी एंड मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूं कि आप जो भी आएंगे, आपको अच्छे ही लोगों का
सहारा मिलेगा, अच्छे ही लोग आपको मिलेंगे और जो आपकी मदद कर रहा है उनकी मदद कभी भूलना नहीं। जब आप एक बार सेट हो जाओगे कनाडा के अंदर तो प्लीज उनकी हेल्प, उनसे टच में जरूर रहना। कभी भी उनकी हेल्प जो उन्होंने आपके करी है, बुरे वक्त में, आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, वो नहीं भूलना। मदद की बात है तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, क्योंकि मैं ओंटारियो के अंदर एक लाइसेंस्ड रियल एस्टेट एजेंट हूं। तो अगर आपको मकान रेंट या फिर बाइंग सेलिंग से रिलेटेड, या आपको कोई यहाँ पे रहता है जिनको डीलिंग करनी है या इंफॉर्मेशन लेनी है, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। नो ऑब्लिगेशन कॉल, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग, नो प्रेशर, मैं करने को रेडी हूं। तो आप मेरा रेफरेंस उनको दे सकते हैं और आप भी मुझसे कोई भी सवाल रियल एस्टेट से रिलेटेड कर सकते हैं। तो भाई इस खट्टे मीठे वीडियो के साथ आज की दुकान हम करेंगे बंद। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं क्या? तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग आ चुके हैं, आने वाले हैं और आने की सोच रहे हैं, आप सभी का वेलकम टू कनाडा।